हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्लास 12th के लिए। कल वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन किया था और वहां पर हमने जाना बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे लगाया जाता है और कौन कौन से लॉ बाइनरी ऑपरेशन में होल्ड कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड आज आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत हैप्पी हो? हाँ ठीक है। तो उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए ये आपका खूबसूरत सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिनेगी। आज हमें बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं वो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोल के पढ़ता हूँ, जहां पर फर्स्ट में आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 5 में से मैं कुछ बताऊंगा और कुछ आपको करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपके पास है। आपके पास पहला क्वेश्चन जो कि मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 1.4 है, जहां पर Z प्लस में आपके पास ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ए स्टार का मतलब आपको ऑपरेशन दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में ऑपरेशन लगने वाला है। वो ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से लगेगा कि A माइनस बी हो जाएगा। जब भी आप A स्टार B लगाएंगे तो वो ऑपरेशन कैसे लिखा जाएगा? A माइनस बी। अगर आप दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे 2 स्टार 3 के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो उसके बाद हमें इसमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो ये बताना है। ठीक है, और अपने आंसर का औचित्य भी देना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले तो Z एक इंटीजर होता है, लेकिन Z प्लस का मतलब होता है सारे इंटीजर होंगे वो भी पॉजिटिव वाले, यानी कि इंटीजर के अंदर कौन कौन आते हैं? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जीरो भी आता है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी सारे के सारे होल नंबर्स ये तो आएंगे। क्या बात है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन लगाने से पहले आपको कल वाला प्रीवियस वीडियो का मैं याद दिला दूं क्या कि बाइनरी ऑपरेशन अगर आप किसी पर लगाते हैं तो ये जो भी आएगा बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद, इसका एलिमेंट उसी सेट में से होना चाहिए जहां पर ए और बी आपने इस सेट से लिए हैं। यानी ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी आंसर आता है तो वो आंसर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी उसी सेट के एलिमेंट होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं उसको बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। ये बाइनरी ऑपरेशन है इसके लिए। ठीक है, अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेंगे। क्लियर हो गया? इतनी बात तो समझ गए आप। तो यहाँ पर भी हम पुट करते हैं। तो यानी ऑपरेशन आपको समझना है कि ऑपरेशन लगाने में कोई दो नंबर इसी में से उठाते रहना है। ठीक है, अच्छा जैसे 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 अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, 1 स्टार और 2 के बीच में आप लगाएंगे तो 1 माइनस 2 होगा, जो कि -1 आएगा। अब -1 तो Z प्लस के अंदर नहीं आता है, Z के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे Z प्लस है, Z प्लस के अंदर नहीं आता है, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, 2 स्टार 1 अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ये इफ A इज लेस देन B से छोटा हो गया तो A माइनस B इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव वैल्यू कोई भी। ठीक है, और जो कि Z प्लस के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। टू इजी। उसके बाद आपके पास फिर से Z प्लस दे रखा है और अभी जो यहाँ पर ए बी स्टार है, सिंपल से मैं इसको समझा दूं, जो ए बी स्टार है ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है, रिलेशन A इंटू बी, ए भी दे रखा है। तो अभी ये होगा या नहीं होगा? अरे अभी तो होने वाला है। कैसे होने वाला है? आप कोई भी इंटीजर उठा लें, 2 इंटू 1 उठा लें, 1 इंटू 2 उठा लें, 3 इंटू 1 उठा लें, 3 इंटू 5 उठा लें, 3 इंटू 6 उठा लें, ये सब के सब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो Z प्लस के अंदर ही आएंगे। इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल था, इसको आप कर लेंगे खुद। उसके बाद हम बढ़ते हैं R में। हमारे पास दूसरा थर्ड नंबर, इसका थर्ड पार्ट है। हमारे पास रियल नंबर्स का फंक्शन है, सेट है, जहां पर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। A स्टार B स्टार का मतलब
कोई भी ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन किस प्रकार से दे रखा है, ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बन जाएगा। आर के अंदर कौन कौन आता है, आर के अंदर माइनस इंफिनिटी से चलते हुए जाएंगे आप प्लस इंफिनिटी में आएगा, सब कुछ आता है आर के अंदर, डेसिमल भी आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर उठा लेंगे, जैसे कि सपोज दैट 3 एंड 2 उठा लें, तो 3 और 2 के बीच में अगर आप स्टार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू बी वाले का स्क्वायर 4 यानी कि 12, यानी कि ये आर के अंदर आएगा ही आएगा। यानी आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि ए कॉमा बी आर के अंदर की एलिमेंट हैं। अगर आप ए बी के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं जो कि ए बी स्क्वायर आएगा, ये भी आर के अंदर का ही एलिमेंट होगा, इट मीन्स दैट ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर से एक हमारे पास दिया है जहाँ पर जो 4th नंबर है वो ऑपरेशन कहाँ है, जेड प्लस के अंदर है, और ऑपरेशन को जिस प्रकार से दे रखा है, ऑपरेशन ए माइनस बी और मॉड लगा। ओहो, अभी तो जब माइनस था तब क्या हो रहा था, तब बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा था। अब मॉड लगाने से क्या होगा, मॉड लगाने से दिक्कत जो परेशानी थी हमारी माइनस वाली, वो चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि मॉड के अंदर अगर -1 आ जाएगा तो वो +1 ही हो जाता है, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होने वाला है। यानी कि जैसे कि आप लिखोगे a कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं जेड प्लस के अंदर, इट मीन्स दैट a माइनस बी मॉड का ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वो जेड प्लस के अंदर ही आने वाला है ना, या b माइनस ए भी कर देंगे मॉड के अंदर, वो भी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो इट मीन्स दैट कि वो भी जेड के अंदर ही होगा, जेड प्लस के अंदर। अगर वो ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट के अंदर आ जाता है जिस सेट से ए और बी एलिमेंट लिए थे, तो इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास दे रखा है जेड प्लस, सेम चीज है, जेड प्लस दे रखा है, और जो ऑपरेशन है कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। कैसा डिफाइन है, जेड ए स्टार बी यानी कि ए आएगा हमेशा। अरे ये होगा या नहीं होगा, अरे आप कोई भी 2 नंबर ले लो, 3 4 ले लो, तो उनमें जब ऑपरेशन लगाओगे तो 3 आएगा, छोटा वाला ये वाला आगे वाला नंबर आएगा, तो यानी वो जेड स्टार के अंदर आएगा ही आएगा, जेड प्लस के अंदर, क्योंकि आप कोई भी नंबर इसी से लेंगे और सबसे जो आगे वाला होगा वो जेड का ही एलिमेंट होगा। ऐसी बात है, वो जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि क्रम विनिमय और सहचर्य यानी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराएं, होगा या नहीं होगा ये बात बतानी है। तो हमारे पास कोई अच्छा एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ जब भी लगती है तो इसका मतलब है कि वहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, वो जो फंक्शन है वहां पर वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड का फर्स्ट नंबर आपके पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, हमारे पास जेड है जहाँ पर जो ऑपरेशन है वो ए स्टार, अब स्टार का मतलब ऑपरेशन ए स्टार बी कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाँ हमसे ये पूछ रहा है कि पहले ये बताइए, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि ये पहले तो ये निर्धारित कीजिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, उसके बाद अगर है तो इसमें तुम्हारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को भी दिखाना है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, होगा ना, क्यों होगा, कैसे कि अगर आप a माइनस बी करेंगे तो आपके पास या तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी या तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी कोई ना कोई इंटीजर ही, तो इट मींस दैट कि वो जेड के अंदर होगा ही होगा, जेड प्लस नहीं है ना, अभी जेड है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, तो यानी इट मींस दैट a माइनस बी आप कभी भी करेंगे तो आपके पास एक इंटीजर ही आने वाला है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराना है। कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव की ओर बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में ऐसा होता है कि आप कोई 2 एलिमेंट a कॉमा b जो कि उसी सेट के एलिमेंट हो, तो अगर आप a और b में ऑपरेशन लगाते हैं और अगर b को a के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी और इधर क्या होगा b माइनस a, जो कि आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है,
ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। किसकी बात? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? कोई 3 नंबर ले लें आप, वो ए बी एंड सी, जो कि उसी सेट के एलिमेंट हो, जेड जो कि उसी सेट के एलिमेंट हो। तो अगर आप 3 को यानी ए को बी और सी को पहले ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद बी सी ऑपरेट होने के बाद ए के साथ ऑपरेट कराते हैं, तो अगर आप ए और बी को पहले ऑपरेट कराते हैं फिर उसको सी के साथ ऑपरेट कराते हैं तो इक्वल आना चाहिए। तो क्या होगा? तो आपने ए स्टार बी और सी को कराया तो बी माइनस सी आया। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी को कराया तो ए माइनस बी आया, ठीक है, स्टार सी। अब ए और इसको ऑपरेट कराओगे तो ए माइनस बी माइनस सी, इसको कराओगे तो ये आएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं, कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। क्या चीज? कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आप नंबर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 और 3 कोई इंटीजर के तो एलिमेंट है, 2 3 ले लो। अगर 2 माइनस 3 करते हो, क्या वो 3 माइनस 2 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा, तो गलत है ना, कम्यूटेटिव लॉ नहीं हो सकता। एसोसिएटिव करके देखोगे तो आएगा, एसोसिएटिव हो सकता है। यस, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्यू। व्हाट इज द क्यू? क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जानते हो ना? रैशनल नंबर का मतलब होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो लिखे जा सके, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है क्यू। क्यू मतलब क्वेश्चन ही है, रैशनल नंबर है। और ऑपरेशन ए स्टार बी जो डिफाइन है वो दे रखा है ए बी प्लस 1, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव करेगा, ये चीज आपको बतानी है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर में सब कुछ आता है। फ्रैक्शन वाले तो होते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो लिखे जाए, और जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल 0 होता है। रैशनल नंबर ये तो होते हैं, जैसे मैं बोलूं 2 3 3/2, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। 2 कैसे रैशनल नंबर है? उसके नीचे 1 आएगा या नहीं आएगा, ये है ना। तो सबके सब रैशनल नंबर हैं। तो आप अगर कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, कोई भी, तो 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर, उसमें एक 1 ऐड कर रहे हो, 1 भी तो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर सम होंगे भी एक रैशनल नंबर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ए बी अगर क्यू के अंदर है, तो अगर ए और बी में हम ऑपरेशन लगाएं तो वो आएगा ए बी प्लस 1। इट मीन्स दैट वो क्यू के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखते हैं कम्यूटेटिव। पहले तो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है ये चेक करना है, उसके बाद देखना है कि कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में क्या होगा? ए स्टार ए भी कोई एलिमेंट है, ए भी कोई एलिमेंट है क्यों के, तो स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होगी? ए बी प्लस 1, यहाँ होगी बी ए प्लस 1। यस, ये दोनों इक्वल, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में क्या होता है? ए स्टार बी और सी को एक साथ पहले ऑपरेट करो, फिर उसके बाद ए बी को पहले ऑपरेट कर दो, फिर सी के साथ उसको ऑपरेट करो, दोनों को, ठीक है। तो अब ए बी को किया, पहले बी सी को किया, तो क्या हो जाएगा? ए ऑपरेट होगा, बी सी का आने वाला है बी सी प्लस 1। इसको करोगे तो इसका आएगा ए बी प्लस 1 ना। उसके बाद इसको करोगे तो क्या आएगा? ए बी सी प्लस 1, तो आने वाला ना, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 1 और आएगा। यहाँ क्या आएगा? ए बी प्लस 1 सी प्लस 1, ऐसे तो बनेगा। अरे ये क्या दे रहा है? दो नंबर ए बी प्लस 1, तो ये नंबर और ये नंबर ऐड होगा तो ए इंटू ये प्लस 1, ये इंटू ये प्लस 1। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। नीचे दिखाई दे रहा है, ये देख लेता हूँ। जी हाँ, पूरा विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करने में ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ठीक है। इधर क्या बनेगा?
ए बी सी प्लस सी प्लस वन। अरे ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ए बी सी प्लस वन, ए बी सी प्लस वन, ए बी सी प्लस वन, लेकिन सी और ए ने काम खराब कर दिया और एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है। जल्दी पढ़ रहे हैं। ये तुम्हारा हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास फिर से वही है, रेशनल नंबर है, वो जो ऑपरेशन है वो ए स्टार बी इक्वल टू दे रखा है, ए बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जेड प्लस दे रखा है, चलो जेड प्लस दे रखा है और वहां पर 2 की पावर ए प्लस बी ये दे रखा है। जेड हमारे पास सेट है, ठीक है, जेड प्लस है, जेड प्लस, और हमारे पास जो ऑपरेशन है ए बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी। अच्छा बताओ ये तुम्हारा पहले तो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं ये बताना है। तो जाहिर सी बात है 2 की पावर ए में भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर, बी में भी, वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 की पावर कोई भी पावर पॉजिटिव है, 2 की पावर में कोई भी पॉजिटिव है तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगी जो कि इंटीजर होगी। इट मीन दैट ये क्या होगा, एक जेड प्लस के अंदर का एलिमेंट है नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आया? तो आज सुबह से यहाँ क्या हो रही है, बारिश चल रही है बहुत ही खतरनाक वाली, ठीक। अच्छा ये आपको समझ में आ गया, ठीक। तो अब क्या करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ लगाना है। भाई ये कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, सी लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, वैसा ही लिख लेंगे, खाली समझा रहा हूँ आपको बस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर ए बी, ये क्या बनेगा 2 की पावर बी है। अरे दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लग रहा है। अब एसोसिएटिव क्या होगा, ए बी सी कोई एलिमेंट है जो सेट जेड में जेड प्लस से है, तो आप क्या बोलोगे, ए पहले ऑपरेट किया, बी ऑपरेट किया सी के साथ इक्वल टू ए और बी को ऑपरेट किया पहले, फिर उसके बाद उसको सी के साथ ऑपरेट किया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्टार बी और सी को किया 2 की पावर बी सी, ये क्या बनेगा 2 की पावर ए बी स्टार सी। अब ये दोनों ऑपरेट होंगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर ए इंटू 2 बी सी, ये क्या बनेगा 2 की पावर, ये क्या बनेगा 2 की पावर 2 की ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। ये कुछ ये दिखाई दे रहा है, ये कुछ अलग चीज, अरे ये 2 की पावर बी सी है, यहाँ 2 की पावर ए बी है, इसका वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, वहाँ ए और सी है, यानी ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के हो जाएंगे, पावर वाले हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसी है सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन, वो देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से, ठीक है। अच्छा सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई सेट हमारे पास है जहाँ पर आर में से खाली -1 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है ए स्टार बी, उसकी वैल्यू दे रखी है ए अपॉन बी प्लस 1। रियल नंबर्स में सब कुछ आता है, रियल नंबर में सब कुछ आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये फ्रैक्शन आएगा, कुछ भी आएगा, वो सब के सब डेसिमल में होंगे, डेसिमल रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब ये रियल नंबर के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू से आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा ना, ठीक, तो एडजस्ट करो, या आप वीडियो को अगर फास्ट लग रहा है तो उसको 0.5 की स्पीड में देख सकते हैं, अगर स्लो लग रहा है तो उसको ×2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, मैं बहुत ही तेजी से बोलूंगा मैं। हाँ तो ये रियल नंबर के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, आप कम्यूटेटिव लॉ की ओर बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है अगर दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन आप लगाएं ऐसे तो सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये बनेगा ए अपॉन बी प्लस 1, यहाँ पे लगाएंगे तो बी अपॉन ए प्लस 1 बनेगा।
अरे ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, यानी कम्यूटेटिव लॉ नहीं हो। एसोसिएटिव की बात करें, आप बोलोगे ए स्टार बी को पहले, ए स्टार को बी स्टार और सी को पहले कर लो, उसके बाद ए और बी को पहले ऑपरेट कर लो, फिर सी को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जब ऑपरेट होंगे तो ये ए स्टार तो रखा रहा, अंदर बनेगा बी अपॉन सी प्लस वन, यहाँ पर बनेगा ए अपॉन बी प्लस वन, और इसको ऑपरेट करना है सी के साथ। तो ये जो भी बनेगा यहाँ पर बनेगा ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस वन, यहाँ बनेगा ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन ये प्लस सी प्लस वन। तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इक्वल नहीं हो सकते। अरे ये इक्वल नहीं हो सकते भाई, ये एलसीएम कुछ और आएगा, वो अलग आएगा। तो यानी ये इक्वल नहीं हो सकते, इट मींस दैट ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर इनमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी बनता है तो हमें कमेंट में करेंगे, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, और घर में बने रहें, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। टाटा एंड बाय बाय।